अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान अयान अख्तर और आप देख रहे हैं गपशप ऑफिशियल टीवी। जी नाज़रीन, मेरे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण प्रसाद साहब मौजूद हैं, जो कि 1000 से ज़ायद केस विन कर चुके हैं और जो मसाइल है अपने कराची के अंदर पे क्या केस क्या हल होती है आज जानते हैं। अस्सलाम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, आप ठीक हैं? तो ठीक है आपके। सर ये बताएं, वकील कैसे बनते हैं और वकील बनने में कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए यार, हमारे यहाँ जो लॉ में भी अमेंडमेंट हुई है इंटर के बाद, जो है लॉ वो 5 ईयर की डिग्री है। आपने सबसे पहले लेट का एग्जाम देना है, HEC का लेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद 5 साल का लॉ है। जी जी। 5 साल लॉ करने के बाद फिर आपने लॉ गेट एक HEC का टेस्ट है वो क्लियर करना है। उसके बाद फिर आपने हमारी बार काउंसिल्स, आप जिस भी सूबे में हैं वहाँ की सूबे की बार काउंसिल आपसे एक एग्ज़ाम लेगी। उस एग्ज़ाम के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा, जिसके बाद आप ऑफिशियली कोर्ट में जो है वो केस प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं मुझे, क्या क्रिमिनल एडवोकेट बनना इतना आसान है या हर कोई बन सकता है? मतलब कि आप लोग जान हथेली में रख के घूमते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वकील बनना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा जी। लाइसेंस तो मिल जाता है आपको, लेकिन वकील, जिसको हम वकील कहते हैं, वकील मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने 500 बार वकील नाम का जिक्र किया। जी जी। मैं समझता हूँ एक वकील के कंधे पे मुआशरे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पास जो लोग आते हैं बिल्कुल, वो ये कहते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे आप। तो मैं समझता हूँ एक्चुअल में वकील बनना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत मुश्किल काम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अभी तक कौन सा केस ज्यादा हल करवाया? देखें, हमारे पास तकरीबन हर तरह के ही केसेस हैं, सिविल है, फैमिली है और क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल से कराची पुलिस को ट्रेनिंग देने के बाद मुझे खुद को ये महसूस होने लगा है, वकालत ऐसा शुबा है कि हम हर रोज़ यहाँ कुछ नया सीखते हैं। जी। तो ये है कि पुलिस से जब से ज़्यादा कंसर्न हमारा रहा, पढ़ा के पुलिस को तो जिस तरह के वो क्वेश्चन रेज करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुद की जो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है वो क्रिमिनल की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन तकरीबा हमने हर तरफ का काम किया है, जिसमें टैक्सेस के भी काम किए, कस्टम के भी किए और कॉर्पोरेट साइड के भी काम किए। तो लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरी खुद की एक्सपर्टीज़ जो है वो आजकल क्रिमिनल साइड पे बढ़ रही है। अच्छा सर, ये मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि एक केस आपको मिला हो और आपको वो केस में हल करने में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा हो? देखिए, हम जिस सिस्टम में यहाँ रहते हैं, यहाँ हर केस जो है ना वो हल करने के लिए आपको बहुत से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वजह ये कि हम जिस मुआशरे में हैं, यहाँ पर इवन मैं पुलिस की बात करूँ तो डेली यहाँ पर कितने झूठे केस जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। आप पाकिस्तान का अगर कन्विक्शन रेशियो देखेंगे तो अगर यहाँ पे 100 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं, थानों में FIRs करती हैं, तो कन्विक्शन रेशियो ओनली 1% है। और बहुत बार मैंने बहुत सी जगहों पे ये चीज़ भी नोट की कि बहुत से केसेस तो ऐसे हैं कि रिपोर्ट ही नहीं होते। कितने लोगों से चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है, वो लोग केस रिपोर्ट ही नहीं कराते। लेकिन जो रिपोर्ट होते हैं उनमें 1% कन्विक्शन है। रीज़न बिहाइंड के आज आपने देखा होगा जो स्ट्रीट क्राइम की यहाँ वजह है, बहुत से यहाँ पे जो डकैती के केस में लोग पकड़े हुए आते हैं, पुलिस को पता होता है कि ये डकैत हैं। अच्छा, लेकिन गलत केसेस में फिट होके आते हैं। सपोज करें आज एक डकैती मुझसे यहाँ नीचे हुई, अच्छा वो मुलजिम जो है उसमें तो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन पुलिस के पास रिकॉर्ड होगा कि क्रिमिनल नेचर का बंदा है। जी। वो अपना रिकॉर्ड या अपना खाता पूरा करने के लिए किसी और केस में फिट कर दिया। एक डकैती आपसे हुई लेकिन मुलजिम उसका वो है जो मुझसे डकैती हुई, तो जाहिर सी बात है ऐसे केस को आप कैसे प्रूव कर पाएंगे? आपको सबसे ज्यादा रेफरेंस से मिलते क्लाइंट या खुद में खुद आते हैं? देखिए, वकालत जो है एक बड़ा स्लो प्रोसेस है और मैं अपने अक्सर यंग वकला से ये कहता हूँ कि वकालत जो है एक नेटवर्क बिजनेस है। आपको जितने लोग ज़्यादा जानते होते हैं, जाहिर सी बात है वो आपको उन्हीं के रेफरेंस से आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप एक क्लाइंट का अच्छा काम करते हैं तो वो 10 लोगों को बताता है कि मेरा वकील बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से एक क्लाइंट हमारा एक नहीं होता, मैं समझता हूँ। तो सर मुझे बताएं, आज के हम देख रहे हैं कि जाहिर है आप भी देख रहे होंगे, आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस याफ्ता वकील है, तो हम ये देख रहे हैं कि सर आजकल यंगस्टर बहुत ज़्यादा वकला की तरफ भाग रहे हैं। क्या उनको पता है कि ये आसान काम है वकला बनना? देखिए, मैंने कहा ना, वकील बनना तो एक्चुअली मगर आजकल यंगस्टर तो ये कर रहे हैं ना, नॉर्मली आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखिए, हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पे लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमारे पास पावर हो। जी बिल्कुल। तो मैं वकील बन के पावर वो समझते हैं कि अगर हम वकील बन गए तो हम जो है वो पावर में आ जाएंगे, हमारे पास कोई कानूनी ऐसा इख्तियार होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वकील बनने के लिए आपको सबसे ज्यादा नरम दिल बनना पड़ेगा। और वही बात जिस तरह से कुरान पाक में बताई गई कि अल्लाह के नामों में से एक नाम वकील का है, तो मैं कहता हूँ जिसने उस तवज्जुह से फील्ड को देखा तो वही आए, वरना बाकी फ्लॉप हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा ये बताएं मुझे, अगर किसी शख्स को पुलिस या किसी इदारे ने गिरफ्तार कर लेता है तो आप उसे कैसे छुड़वाते हैं?
कभी ऐसा केस आया आप पर? देखिए हमारे पास अमूमा इस तरह के केसेस आते हैं, जाहिर सी बात है पुलिस गिरफ्तार या कोई इदारा गिरफ्तार करता है तभी वो मसाइल कोर्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पाकिस्तान में दो तरह की गिरफ्तारियां हैं, एक तो ऑफिशियल है, सपोज करें कोई एफआईआर लॉन्च हुई, किसी का कोई मसला है, किसी को किसी पे अपने फायर किया, किसी को मारा या चोरी डकैती हुई या चेक बाउंस हुआ। अगर गैर कानूनी गिरफ्तार एक तो है लीगल गिरफ्तारी ना, जिसके लिए हम एक लीगल प्रोसीजर है बेल का और फिर ट्रायल का। लेकिन बहुत बार ये हम जिस मुआशरे में रहते हैं बदकिस्मती से यहाँ पे इख्तियारात का नाजायज फायदा लेते हैं पुलिस अपने पास या और इदारे जो हैं हिस्बे जामे लोगों को रखते हैं बगैर एफआईआर के, वो लोगों को अपने पास उठा के रखते हैं। अगर कहीं ऐसा मामला हो तो फिर उसके लिए कानून ये कहता है कि 491 हार्बियस कॉर्पस जिसे कहते हैं, वो हम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके वहां से लोगों को रिकवर कराते हैं। बताए बिलफर्ज आपके जज साहब ने आपका केस को गलत सुना दिया है, तो क्या जज साहब के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो है एग्रीड पार्टी, सपोज करें हम दो लोग कोर्ट में हैं तो जाहिर सी बात है फैसला तो किसी एक के हक में ही आना है। बिल्कुल। तो कानून ये कहता है कि एग्रीड पार्टी ने सुपीरियर कोर्ट में जो उससे ऊपर वाली कोर्ट है वहां सपोज करें सेशन कोर्ट ने अगर कोई फैसला सुनाया वो आपको या मुझे मंजूर नहीं है तो हमारे पास हाई कोर्ट का फोरम है, उससे ऊपर वाली कोर्ट में जाके हम जो है अपील फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल उस फैसले के खिलाफ जाएं। फिर दूसरी बात आपने कही कि जज बहुत बार हम जिस मुआशरे में रहते हैं फिर यहाँ ऐसा है कि जो है वो सपोज करें जज की कहीं कोई मेलाफाइड इंटेंशन है या कोई गलत वे से, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है जिसके तहत आप जज के खिलाफ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि अगर किसी को गलत पुलिस ने किसी केस में इन्वॉल्व कर दिया और हम अगर उसकी वकालत करते हो तो हमें धमकी आए। जी बिल्कुल। देखिए मैंने फिर वही कहा, यहाँ पे हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है कि अगर किसी के पास थोड़ी सी भी कोई टैग लगा हुआ है, कोई मिनिस्टर है या कोई अथॉरिटी रखता है तो वो उसका मिसयूज करता है। बहुत बार ऐसा है, धमकियां भी मौसूल हुई, लेकिन ये कि मैंने वही कहा जब आप अल्लाह तवक्कुल से ठीक है उस रब पे भरोसा है तो फिर किसी का डर क्या। देखिए हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अमूमा जो लोग शिकायत लेके थानों में जाते हैं तो उनकी शिकायत जो है वो दर्ज नहीं की जाती, उनको कहा जाता है आप आ जाएं कल आएं, एसएस साहब नहीं है, एसएसपी साहब से परमिशन लेनी है। देखिए कानून हमारे यहाँ कहता है 154 सीआरपीसी सेक्शन 154 सीआरपीसी कहता है कि एसएचओ शैल ड्यूटी बाउंड टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 154 कि एसएचओ के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो डिले करे या डिनाई करे, 24 आवर्स के अंदर अंदर वो अदालत पहुंचाए। ये है ना कानूनी। सबसे पहले तो एफआईआर कटनी चाहिए कि कोई बंदा अगर कोई ग्रीवेंस लेके आता है तो एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि वो विदाउट डिले ठीक है स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करे, एफआईआर दर्ज करे। और फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद सपोज करें कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है तो फिर पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि 24 घंटे से ज्यादा अपने पास रखे, उससे विद इन 24 आवर्स कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में पेश करना है। अच्छा एक तासुर है कि वकील पैसे बहुत कमाते हैं, आप जैसा वकील कितना कमा लेता है मंथली? देखिए मैं कहता हूँ कि वकालत में कोई फीस जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, हर क्लाइंट टू क्लाइंट हमारी जो 302 का क्या चार्जेस करते हैं आप? वो भी डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। बहुत बार ऐसा है कि 302 के हमने कितने केसेस फ्री में भी किए। अच्छा जी। जहां हमने समझा कि किसी के साथ नाजायजी हुई और वो फैमिली पहले से इस तरह से डिस्ट्रॉय हुई है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है और बंदा जो है वो बेकसूर है, तो हमने अल्लाह के नाम पे फ्री में भी केसेस किए। जी नाज़रीन, मैं पहली दफ़ा ऐसे एडवोकेट देख रहा हूँ कि फ्री ऑफ कोर्स में भी ये केसेस हल करवा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा मैं एक नॉलेज भी लेना चाहता हूँ आपसे कि हमें ये बताए, हम देख रहे थे एक वीडियो के उसमें एक एडवोकेट अपने हिंट्स देते हैं लोग, तो मुझे एक केस में आपके पास अभी बता रहा हूँ कि क्या सिंध पुलिस के जो एहलकार होते हैं वो स्नैप चेकिंग के दौरान 1000 रुपए से जायद रख सकते हैं? ये कानूनी कोई मैटर है? नहीं, ऐसी वीडियो बिल्कुल मेरी भी नजरों से गुजरी थी कि कोई बता रहा था कि जो स्नैप चेकिंग कर रहे होते हैं, द टाइम ऑफ स्नैप चेकिंग जो वहाँ पे अमला है पुलिस का, वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते। ऐसा कोई लॉ नहीं है, ना ही पुलिस रूल्स में है, ना ही कहीं कानून में ऐसी कोई बात है कि आप 1000 रुपए से ज्यादा नहीं रख सकते। अच्छा वकील साहब, मुझे ये बताएं, आपने अभी तक ऐसा कोई सा केस किया है जो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? देखिए हर केस जो है ना, सबसे ज्यादा मैंने वही आपके कैरियर में ऐसा कभी वाकया आया कि कोई केस नॉर्मल हो मगर आपको ज्यादा कंफ्यूज है, यार ये केस हल क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने कहा हर केस जो है ना, हर केस तवज्जो चाहता है, मेहनत चाहता है। मैं 10 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ माशाल्लाह। लेकिन फिर मैं समझता हूँ जब भी हमारे पास एक नया केस आता है, मैं उसमें पहले दिन की तरह, मैं ये नहीं समझता कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। हर केस के अपने फैक्ट्स हैं, फिर रेलिवेंट लॉज हैं। हर केस उतनी ही तवज्जो और उतनी ही मेहनत मांगता है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताया कि अगर हम पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई कंप्लेन लेकर, तो वो कंप्लेन लेने भी देते हैं और दूसरी बात आवाम से और बदतमीजी करते हैं,
तो ये कानूनी राय रखती है कि कानूनी ये काम करने देती है? देखिए, मैंने वही कहा कि जो भी शख्स ग्रीवांस लेके थाने जी। जाता है, एसएचओ ड्यूटी बाउंड है कि उसकी शिकायत दर्ज करे। अगर वो ऑफेंस कॉग्नाइजेबल है तो देन एंड देयर एफआईआर काटे। अगर वो नॉन कॉग है तो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद कोर्ट फर्दर क्या ऑर्डर करती है, कंप्लायंस करनी है पुलिस ने। बिल्कुल। फिर अगर पुलिस एफआईआर भी दर्ज ना करे और साथ साथ बदतमीजी करे तो आप बिल्कुल, पुलिस रूल्स में ऐसा है कि आप उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी कर सकते हैं। जो सपोज करें थाने में कोई पुलिस अफसर आपसे बदतमीजी करता है तो उनके जो इमीडिएट बॉस हैं, जो डीएसपी या कंसर्न एसएसपी हैं, आप वहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सही।